सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे, आपके परिवार के सदस्य भी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, हमें विश्वास है। आज हम पाठ 7 जो है हिरोशिमा, इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उस शब्दार्थ को हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं। उसके बाद से हम आपको जो लेखक हैं, लेखक के जीवनी परिचय को हम आपको बताए थे। ठीक है, आज हम आपको इस पाठ का जो सारांश है उसको हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, आप सभी के पास किताब होगा तो मिलाइएगा इसे जरूर। ठीक है, एक बात आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए कि जो पीडीएफ आपको हम ग्रुप में भेजे हैं उस पीडीएफ को आप लोग कंप्लीट कीजिए और कुछ दिन में आपको हम जो काव्य खंड है, जो कविता है, उसका पीडीएफ हम 2-3 पार्ट का भेज देंगे आपके पास। आप वहां से लिख लीजिएगा कॉपी में, और जब स्कूल खुलेगा, कुछ दिन में आपका स्कूल कहीं हो सके तो खुले, तो जब खुलेगा तो आप हमें ज़रूर अपने कॉपी दिखाइएगा। ठीक है, हम आपको 8 पार्ट तक इसमें पढ़ाएंगे और उसके बाद से 2-3 पार्ट जो रहेगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और अब हम वर्णिका का कुछ पार्ट पढ़ा दें, 5-6 पार्ट, उसके बाद से फिर हम इसको गद्य खंड की ओर चलेंगे। ठीक है, गद्य मतलब जिसमें कहानी, निबंध ये सब रहता है। ठीक है, और काव्य मतलब इसको उसमें कविता आपका रहता है। ठीक है, चलिए, यही सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यान आंगिये जिनके नाम से हम नाम जानते हैं, इनके जीवनी हम कल आपको बताए थे। आज हम लोग हिरोशिमा पाठ की ओर चलेंगे और जानेंगे। सबसे हम लोग पहले जानेंगे कि हिरोशिमा क्या है। ठीक है, तो देखिए, हिरोशिमा यह एक जापान का शहर है। ठीक है, और अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, पहला जो परमाणु बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर और दूसरा जो था वो नागासाकी पर। ठीक है, और पहला जो परमाणु बम गिराया गया था वो लिटिल बॉय नाम का ये परमाणु बम था जो गिराया गया था। और दूसरा जो था फैटमैन ये परमाणु बम था, ये गिराया गया था। और ये जापान जो था कई देशों पर हमला किया था और उनकी सैनिक अड्डा को तबाह कर दिया था। और जब वो अमेरिका के सैनिक अड्डा को तबाह किया तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बहुत गुस्सा हुए, और गुस्सा होने के बाद वो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को, जहाँ परमाणु बम वहाँ पे अचानक गिरा दिए वायुसेना से, वायु जहाज से, और वहाँ पूरा तबाही कर दी, मतलब बर्बाद कर दिए। ठीक है, कितने दिनों तक जब वो गिराए तो वहाँ के बहुत सारे जीव जंतु मरे, क्षति घर का भी और जंगल का भी क्षतिग्रस्त हुआ। ज़्यादा बम अटैक कहाँ होता है? जहाँ घना इलाका हो, जहाँ घर हो। ठीक है, घर पर टारगेट किया जाता है। ठीक है, चाहे उसकी सैनिक अड्डा हो उस पर। आज हम कुछ दिनों में आप लोग पढ़ रहे थे, फिलीपींस और इजराइल से युद्ध हो रहा था। उसका टारगेट क्या था जी? टारगेट कोई बड़ा इमारत है, मंजिल है और सैनिक अड्डा है, उस पर गिराया जाता है। ठीक है, तो जब वहाँ पे गिराया गया जापान में परमाणु बम, तो कितने दिनों तक वहाँ बच्चे जो पैदा हो रहे थे अपाहिज पैदा हो रहे थे। किसी के पैर नहीं अपाहिज, तो किसी का हाथ, किसी का आँख। कहने का अर्थ ये, जो परमाणु बम थे उसके जो कण थे या उसका जो बारूद था वो मानव शरीर को बहुत क्षतिग्रस्त किया था। ठीक है, तो यही हिरोशिमा है। और ये सचिदानंद, हीरानंद जी, वात्स्यायन जो आंगिये जी, इसी हिरोशिमा को वो इस पाठ में दर्शाए हैं। ठीक है, और ये पाठ में बता रहे हैं कि चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और सारांश जानते हैं। ठीक है, मौखिक रूप से हम बताएंगे कि इसको पढ़ते हैं। उसके बाद एक दिन सहसा सूरज निकला और अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कहने का अर्थ यह है
कि एक सुबह ऐसा भी हुआ जो सूरज निकला, ठीक है, लेकिन वह सूरज धूप जब निकला तो धूप अंतरिक्ष से ऐसा चीज गिरा कि धरती फटी, मिट्टी कहने का अर्थ है कि धरती फट गई और मिट्टी जो था बिखर गया। छायाएं मानव जन की दासहीन सब ओर पड़ी, वो सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्ष साहस बीच नगर के। कहने का अर्थ ये है वो जो सूरज था वो साइड से नहीं उगा था, साइड से नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब वो जो बम गिराया गया वो बीच में ही गिरा दिया गया, ठीक है, ये कह रहा है। ये मानव को अपनी जो घटना है जो वो दर्शा रहे हैं इस कविता के माध्यम से, ठीक है। पहिए के जो ही अरे टूट कर बिखर गए वो दसों दिशाओं में, कह रहे हैं जैसे पहिया का जो पहिया होता है वो पहिया का क्या बोलते हैं, जैसे पहिया है, पहिया का क्या बोलते हैं आपका ये होता है, ये पहिया का जैसे दसों दिशा में इसका जो बिखर गया है वो कह रहे हैं, ठीक है। बम गिरा होगा तो आप सब जानते हैं कि जहाँ बम गिरता है वहाँ का तो क्या बोलते हैं, मंजिल हो, मिट्टी हो, व्यक्ति हो, जब चित्रा चित्रा हो जाता है, वही यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहर, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप गए, छायाएं तो अभी लिखी है। कहने का अर्थ ये है कि कुछ क्षण के लिए ये सूरज निकला और कुछ समय बाद जब बम गिरा चारों तरफ त्राही त्राही और शोक का माहौल था, मंजर था। शोक मतलब दुख का माहौल, व्यक्ति का शरीर चित्रा पड़ा था, मानव का शरीर क्या बोलते हैं, कहीं सर कहीं है, पैर कहीं है, घर दुआर टूटा फूटा, समझ रहे ना, एकदम विकराल रूप आ गया था, वही ये कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे ये कह रहे हैं कि झूलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर, कह रहे हैं झूलते हुए पत्थर का अर्थ यह जब बम गिराया जाता है, परमाणु बम, उसमें इतना ना ज्वलन में आग निकलता है कि उससे पत्थर भी, मानव भी, सभी जीव जंतु उससे झुलस गए और उजड़ गई सड़कें। सड़क मतलब गिरने पर उसका चित्रा चित्रा हो गया और सड़क में गड्ढा हो गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया। कहने का अर्थ ये है कि ये जो परमाणु बम बनाया जाता है ये मानव द्वारा ही बनाया जाता है, कृत्रिम उससे बनाया जाता है और भाप की तरह ये सूख गया। भाप की तरह सूख करने का अर्थ ये है कुछ पल के लिए गिरा और अचानक एकदम त्राही त्राही मचा दिया, चारों तरफ खत्म हो गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साकी है। कहने कहते हैं ये पत्थर पर लिखी हुई मतलब ये सब कष्ट और इतना दुखदाई है कि आज ये मानव एकदम पत्थर पे लिखा गया कि ऐसा जीवन में, ऐसी विश्व में कहीं नहीं हुआ था। लेकिन अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को बम गिराकर दोनों को एकदम तबाह कर दिया था। उसके बाद से ये जापान जो शहर है, जापान के आज तक किसी युद्ध में भाग नहीं लेता है, वो डर गया, ठीक है। चलिए इस पार्ट को हम आपको सारांश बता दिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हिरोशिमा पार्ट से हमेशा प्रश्न उठाता है, इसको इसलिए आप लोग इसको 2-3 बार में पढ़िएगा ज़रूर। कविता के आसपास कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत सारे बच्चे कविता के साथ के क्वेश्चन बनाते हैं और भाषा की बात जो है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है कविता के आसपास, उसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और हम अगले दिन एक वृक्ष की हत्या, ये कुंवर नारायण जी की लिखित है, इसके शब्दार्थ को हम जानेंगे और उसके बाद से लेखक परिचय और 8 पाठ पढ़ाने के बाद हम वर्णिका की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन हम मिलते हैं, धन्यवाद।